अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अभी ये है सुबह का वक्त, ये बज रहे थे 6 और बस नमाज़ फ़जर की पढ़ कर मैं किचन में आ गई थी। उनके बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना था और उनका लंच भी। और सुबह का टाइम तो वैसे भी इतनी जल्दी गुज़रता है। तो बस इन लोग के लिए मैंने चिकन कबाब जो है वो एयर फ्रायर में करने रख दिए थे। और यहाँ पर जो है मैं इनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। अयान के लिए ये पीडियाश्योर ख़रीदा है। उनको था कि मुझे अपनी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, तो मेरी सिस्टर ने बताया था पीडियाश्योर का, क्योंकि उनके बेटे ने भी पिया था और माशाल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो फिर मैं अयान के लिए भी लेकर आई। तो बस देखेंगे अब कि अयान की पीने के बाद कितनी हाइट बढ़ती है। तो बस वो शौक़ में लेकर आया, तो मैंने कहा चलो कोई अच्छी चीज़ ही है तो मैं अयान को भी देती हूँ ट्राई। मैंने आयशा के लिए भी किया था, क्योंकि ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन आयशा तो नहीं पी रही उनको, हालांकि मैंने मिक्स करके भी दिया है, फिर भी उसको इतना पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कभी होगा तो बीच बीच में थोड़ा करके ट्राई करती रहूँगी। अभी अयान को देखकर एक दो घूंट उसने लिए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर उसने नहीं लिया। तो उस वजह से क्या हो रहा था, जब मैं इसको उसके नॉर्मल मिल्क में भी ऐड करके दे रही थी तो वो अपना नॉर्मल मिल्क भी छोड़ रही थी, तो उस वजह से भी मैंने उसको देना छोड़ दिया। बस सुबह का टाइम अभी जो है बच्चों को उठा दिया था ऊपर मैंने। बच्चे अपना जब तक रेडी होकर नीचे आते हैं, जब तक ये कि उनका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी होते हैं। मैंने बच्चों को शुरू से ही ब्रेकफास्ट की आदत डाली है। मुझे होता था कि थोड़ा सा ही खा कर जाएँ, लेकिन खा कर ज़रूर जाएँ, खाली पेट ना जाएँ। क्योंकि खाली पेट जब ये लोग जाते थे तो मुझे बड़ी अजीब बेचैनी रहती थी कि पता नहीं खाया होगा, कहीं भूख ना लग रही हो, पढ़ाई में दिल लग रहा होगा कि नहीं। वो माँ होती हैं ना जिसकी अपनी सोचें चल रही होती हैं, तो वही मेरा हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां तो दोनों ये कि ज़्यादा नहीं तो चलें एक ब्रेड ज़रूर खा लेती हैं। बस अयान का थोड़ा सा इशू होता था कि वो कहता था मुझसे सोकर उठकर, उससे शुरू से यही कि वो एकदम खाने का शौकीन नहीं है, वो थोड़ा सा रुक कर ही खाता है। लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि या तो तुम एक ब्रेड नहीं तो हाफ़ ब्रेड ज़रूर लो, एटलीस्ट मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम ब्रेकफास्ट कर कर गए हुए हो। बाकी ये कि अब ये वाला दूध जब तक मैंने इसको देना शुरू किया है, क्योंकि ये इसमें जब पीडियाश्योर डालते हैं तो ये थोड़ा सा हैवी है हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूध ले लेता है और साथ अगर होता है तो हाफ़ ब्रेड ज़रूर ले लेता है। तो इस तरह इनका नाश्ता हो जाता है और मुझे ये कि तसल्ली रहती है फिर। बच्चे जब तक नाश्ता कर रहे थे मैं बना रही थी उनके लिए सैंडविच। और एक दो दिन पहले बच्चे बड़े मज़े से मुझे एक वाक़या सुना रहे थे। कहते कि हम सब अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, तो ब्रेक टाइम में ये होता है कि सारे सब लोग जो हैं फ्रेंड्स वगैरह इन लोग की एक साथ ही अपना लंच वगैरह करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो लोग जो है कैंटीन से चीज़ें बाय करते हैं, और ये लोग जो हैं मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा घर से ही लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है इन लोग को लंच देने की। तो बता ये रहे थे बच्चे कि सब लोग कह रहे थे कि यार तुम लोग तो बहुत लकी हो कि तुम लोग की मामा जो है सुबह तुम लोग को लंच देती हैं, बनाकर सुबह उठती हैं और लंच बनाकर देती हैं, और हम लोग तो सिर्फ पैसे लेकर आते हैं। शुरू में मैंने भी बच्चों से कहा था कि थोड़ा से चेंज के लिए आप लोग भी किसी दिन पैसे ले जाओ, और थोड़ा आप लोग के लिए भी चेंज हो जाएगा। जो फ्रेंड्स वगैरह बाई कर रही हैं आप लोग भी वो बाई कर लो। तो बच्चों ने मना कर दिया, कहने लगे एक तो इतनी लंबी लाइन होती है कैंटीन पर कि जब तक हमारी बारी आएगी, जब तक ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह को वो लोग देखते हैं कि बेचारे कभी कभी भूखे घर जा रहे होते हैं, कितनी लंबी लाइन होती है, मौका नहीं मिलता कैंटीन से ख़रीदने का, और क्या कहते हैं उनकी ब्रेक ख़त्म हो जाती है तो वो लोग प्रॉपरली जो है खा नहीं पाते हैं। तो बच्चे कहते हैं भाई आप हमें बना कर ही दिया करें। वो लोग सब लाइन में लगे हुए होते हैं और हम तो आराम से बैठ कर अपना लंच कर रहे होते हैं।
तो उसके लिए बच्चे कह रहे थे कि भाई तुम लोग लकी हो कि तुम लोग को लंच मिलता है और तुम लोग बड़े आराम से आकर खा लेते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ शुरू से यही आदत रही है कि बच्चों को मैं जो हूँ खाली हाथ कभी भी नहीं भेजती हूँ। अभी बीच में बस एक बार हुआ था कि अयान की बेक सेल वगैरह थी, तो अयान ने मुझसे कहा था कि मुझे मम्मा लंच नहीं दीजिएगा, मैं वहीं से कुछ बाय कर लूँगा, तो मैंने इसको पैसे ही दे दिए थे। और उसी दिन अयान की इतनी पढ़ाई हुई कि जो है ये लोग जा नहीं सके बेक सेल पर, और जब जिस टाइम बेक में गए ये लोग लेट हो गए थे और सारा फूड ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो गया था। और अयान को इत्तेफाक की बात है मैंने एक ऐसी बिस्किट का पैकेट दे दिया था लंच बॉक्स में डालकर, तो अयान ने सिर्फ वो बिस्किट खाए हुए थे। और अयान इतना लंबा टाइम हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह के गए हुए समझें 7:30 के गए हुए 3 बजे घर पहुंचते हैं, तो इतना लंबा टाइम हो गया था। वो बेचारा भूखा घर आया और मैं भी दिन भर यही सोचती रही कि पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो मुझे तो यही बस एक टेंशन रहती है कि बच्चे बस टाइम पर अपना खा पी लें, क्योंकि सारी बात है आजकल पढ़ाई का भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे लोड होता है। तो बस वो घर में घुसा और उसने कहा मम्मा खाना दे दें, मैं सुबह से भूखा हूँ। मुझे इतना तरस आया, मैं सोची थी काश मैं एक सैंडविच दे ही देती इसको। तो बस वो एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे था कुछ ना कुछ ये लेकर खा ही लेगा, लेकिन बेचारे का दिन जो है वो ऐसे ही गुजर गया था। तो बस बातों बातों में यहाँ पर लंच बॉक्सेस भी बच्चों के प्रिपेयर हो गए, और अभी बस ये लोग बच्चे जाएंगे स्कूल, उसके बाद फिर मैं आयज़ा को उठाऊँगी और फिर आयज़ा को भी रेडी करना है। आज आयज़ा के स्कूल में जो है पार्टी है और उनकी कोई प्रिपरेशन वगैरह टीचर ने कराई थी, कोई परफॉर्मेंस वगैरह भी है, तो उसमें मदर्स को भी इनवाइट करा है उन्होंने। तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ अभी आयज़ा को स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं बाद में स्कूल जाऊँगी। तो बस आयज़ा का जो के लिए जो मैंने लंच बॉक्स में चीज़ें प्रिपेयर करी थी वो सिर्फ केक्स और बिस्किट और कुकीज़ ही थे, क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो ज़ाहिर है उन्होंने मदर्स को कहा हुआ था 1 डिश के लिए, तो काफ़ी डिशेस सब बना कर लेकर आएंगे, तो उस टाइम मैं वहाँ पर होंगी तो मैं ख़ुद खिला दूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐसे स्नैक्स पैक कर दिए थे कि जब इसको भूख लगे तो ये अपनी मर्ज़ी का इसमें से जो भी दिल चाहे खा ले। वैसे तो ये सारा नहीं खाती, लेकिन उसमें उस टाइम इसका जो मूड होता है, कपकेक हो गया, कुकीज़ हो गए और साथ माइलो ले लेती है, तो मैंने कहा एटलीस्ट कुछ ही खा लेंगी, बाकी मैं अपने साथ जाकर खिला दूँगी। तो बस अभी आयज़ा को उठाऊँगी और उनको रेडी करना है। सबसे मुश्किल काम है सर्दी में जो है बच्चों को उठा कर स्कूल भेजना। आयज़ा का बिल्कुल मूड नहीं होता कि मम्मा मुझे उठा कर स्कूल भेजें और मुझे कपड़े चेंज कराएं। जाओ आयज़ा, टाइम टू वेक अप। आज तो आयज़ा की स्कूल में पार्टी है ना, पार्टी है, पार्टी के नाम से आंखें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। Cannot open your eyes? How to go to school? School is on. Okay, let's go to the bathroom. बाथरूम जाएंगी तो फिर I will wash it then it will work. Okay? चले? नहीं? फिर लेट हो जाएगी आयज़ा, लेट हो जाएगी। But I will wash this. I will clean your eyes. Okay? चले भाई, मैं उठा कर इनको रेडी करती हूँ, ये आज लेट ना हो जाए। अभी मुँह हाथ धुलाकर आयज़ा को मैंने बिठा दिया था हीटर के सामने, ताकि जब कपड़े चेंज कराऊँ तो उसको ज़्यादा सर्दी ना लगे। बैरिया में तो बहुत सख्त सर्दी हो रही है और सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। हेलो आज सुबह सुबह प्यारी सी स्माइल। चलो लेट्स गेट रेडी, चली शाहजहाँ। हाई नेक लेगिन, और ये है आयज़ा का आज का ड्रेस, इस तरह पहन कर आयज़ा दिखाएगी। चलो आयज़ा, ओके जी, आयज़ा इज़ रेडी फॉर द स्कूल। बस शूज़ रह गए, चलो बस आने वाली है। इंशाल्लाह मिलेंगे आयज़ा से अब स्कूल में। से बाय बाय एवरीवन। Bye bye everyone. सी यू इन स्कूल। You're in school. सब आयज़ा चली गई है स्कूल, अब मैं इनका सारा फैलावा समेटूंगी।
और आज जैकेट नहीं पहननी थी कि आज तो मेरी पार्टी है, तो ऊपर मैं जैकेट क्यों पहनूं। मैंने कहा चलो, आज वैसे भी बस सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और दोपहर तक फिर भी ठंडी हवा होती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती ठंडी, तो चल जाएगा हाईने का आज। बस नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में और अभी मैं बना रही थी यहाँ पर सेवइयों का ज़र्दा। तो जैसे मैंने बताया था कि वन डिश थी और कुछ ना कुछ लेकर जाना था, तो सोच तो रही थी कि ये भी बना लूँगी या फिर वो बना लूँगी, लेकिन सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो सेवइयों का ज़र्दा बना लेती हूँ कि मैक्रोनी हो गई, नूडल्स वगैरह हो गई, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर सब लोग यही लेकर आते। तो मैंने कहा चलो मीठा कुछ बन जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने घी में इलायची डालकर सेवइयाँ यहाँ पर मैं भून रही हूँ। और भूनने के बाद मेरी अपनी ही रेसिपी है, आज तक सब ने मुझसे पूछा है कि आप इसका नाप बताते हैं कि आप किस तरह बनाती हूँ, कि बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरा कोई नाप नहीं है। मेरे कुछ चीज़ों में, कुछ क्या ज़्यादातर चीज़ों में मेरे अंदाज़े चलते हैं और वो अंदाज़े जो हैं परफेक्ट बैठ जाते हैं। तो आज जितने भी लोगों ने सेवइयों का ज़र्दा मेरे हाथ का खाया हुआ है, तो उनको रेसिपी का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना इसमें सब कुछ डाल रही हूँ, मतलब दूध पानी वगैरह मैं कितना डाल रही हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो बस सेवइयाँ यहाँ पर भुन गई थी, उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध। आप आधा कप के करीब समझ लें कि इसमें दूध होगा, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अच्छी तरह इसमें पानी डाल दिया, इतना डालना है कि जो है सारी इसमें डिप हो जाए। बस फिर चलाकर साथ ही इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी, इसको बस अच्छी तरह चला लिया था और बस पानी और दूध खुश्क होने तक मैं इसको चलाती रही थी। जैसे खुश्क हो गया था मैंने इसको जो है फिर दम के लिए रख दिया था और हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया था। साथ ही मैंने इसमें इसके लिए बादाम वगैरह भी इसमें ऐड कर दिए थे, ताकि जो है एक साथ ही रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे ख़ुद भी रेडी होना था। तो बस ये जल्दी से हलवा मैंने रेडी किया था, सेवइयों का ज़र्दा मैंने रेडी किया और फिर जो है मैं चली गई थी अपने कपड़े वगैरह आयरन करने के लिए। यहाँ पर ज़र्दा भी रेडी हो गया था, ये देखें कितना अच्छा खिला खिला बना है। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बस फिर ऊपर आकर मैंने अपने कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे। मैं पहन कर जा रही थी ब्लैक एंड वाइट ड्रेस, इसका ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा है और चिकनकारी का सूट है। थोड़ा सा कपड़ा इसका ऐसे ही था कि सर्दियों में आराम से पहन सकते हैं, तो मैंने कहा कि शॉल साथ मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, क्योंकि दोपहर के टाइम काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और बस जाने से पहले मैंने फटाफट एक डिस्पोजेबल बॉक्स में जो है वो सेवइयाँ भी रख ली थी। चलती हूँ स्कूल और मिलते हैं आपसे स्कूल में। ये आयज़ा के स्कूल का ऑडिटोरियम है, यहाँ पर इन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अरेंज की हुई थी। तो हर क्लास के अपना एक परफॉर्मेंस थी, और जब मैं यहाँ पर आई तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मदर्स ऑलरेडी काफ़ी सारी आई हुई हैं, तो मुझे लगा कि मैं शायद लेट हो गई हूँ और मैंने आयज़ा की कहीं परफॉर्मेंस मिस ना कर दी हो, क्योंकि मुझे इसकी टीचर भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और जब मैं आई थी तो इनकी नर्सरी क्लास की ही जो है परफॉर्मेंस चल रही थी। तो खैर काफ़ी तो शुरू में मैं परेशान हुई कि इसकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस है, ऐसा ना हो कि मैंने मिस कर दी हो। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि जो है अनाउंस हुआ कि आयज़ा की क्लास जो है वो आ रही है परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इसके साथ। ये ज़ाहिर बात है अभी न्यू एडमिशन इसका हुआ है स्कूल में, तो
बाकी 3 बच्चों के हर फंक्शन को मैं अटेंड करती थी और कोई भी उनका मैं फंक्शन बिल्कुल मिस नहीं करती थी। जब कभी भी मदर्स को इनवाइट किया जाता था तो कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाती थी। और ये आयज़ा का फ़र्स्ट टाइम था तो अटेंड करना तो मेरा बिल्कुल मस्त था। आयज़ा को घर पे मैंने कहा था कि मैं आऊँगी आपके स्कूल, तो यहाँ से आयज़ा जब गुज़री हैं तो मैं थोड़ा सा बैक साइड पे थी, ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकी। यहाँ से अभी ये गुज़री और इसकी आँखें ऐसी चल रही थी कि कहीं मुझे मामा नज़र आ जाए। इतनी परेशान थी, सब जगह देख रही है कि मामा नज़र आ जाए, मामा नज़र नहीं आ रही। हालांकि मैं आयज़ा आयज़ा करके आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर है वहाँ पर इतना और भी रश था कि उसको इतना पता ही नहीं चल रहा था। खैर मैंने कहा चलो जब वापस जाएगी तब मैं इसको सरप्राइज़ दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है टीचर अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं बच्चों को खड़ा करने की। तो बहुत टफ़ ड्यूटी होती है टीचर्स की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही। उन दिनों इसको काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लू हुआ था और बेचारी काफ़ी देर तक वो उसकी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में रही वो परफॉर्मेंस के टाइम पर भी, लेकिन उसने हैंडल कर लिया था। यहाँ पर मैंने जो ये एरो शो करे हैं तो ये आयज़ा खड़ी हुई है और इनका सॉन्ग था कोकोमेलन का लू बिलू। वो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि अगर मैं डालूँगी तो मुझे शक है कि फ़ौरन मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा, वरना अगर मैं सॉन्ग डालती तो आपको बहुत मज़ा आता इसकी परफॉर्मेंस देखने में। लेकिन आप इसके एक्शंस ज़रूर देख सकते हैं, माशाल्लाह फुल एक्शन में थी और जो है टीचर को अपने फॉलो कर रही थी। तो माशाल्लाह इनको बहुत मज़ा आया अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस देने में भी। सब गर्ल्स को टीचर ने ड्रेस पहनने को कहा था और बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट थे। तो माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे और डांस करते हुए माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस शो करते हुए माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये मदर्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है कि अपने बच्चों के स्कूल के ऐसे इवेंट्स को अटेंड करें जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा मौका मिलता रहता है और मैं जो हूँ ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देती। तो बस यहाँ पर आयज़ा की परफॉर्मेंस भी ऑलरेडी मैंने देख ली थी और बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी परफॉर्मेंस अटेंड कर फर्स्ट टाइम समझे। स्कूल भी उस दिन मैंने पूरा देखा, वरना इतना ज़्यादा स्कूल ये लोग अलाउ नहीं करते स्कूल वाले कि आप जो हैं जाकर स्कूल देख सकें। सिर्फ एक वेटिंग एरिया जो बनाया हुआ है वहीं पर ही पेरेंट्स को अलाउ होता है कि आप वहीं तक जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बिल्कुल पेरेंट्स अलाउ नहीं होते अंदर स्कूल में जाने के लिए ना। लेकिन बैरिया में बहुत अच्छी बच्चों की सेफ़्टी भी है और हर चीज़ का बच्चों की सेफ़्टी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं आयज़ा को स्कूल में करवा कर। आयज़ा की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी और जब ये स्टेज से नीचे आ रही थी तो आप गौर करिएगा कि बिल्कुल आंखें जो है उसकी चल रही थी, इतनी परेशान थी कि सबकी मदर्स नज़र आ रही हैं। ये देखें गौर से देख रही हैं कि सबकी मदर्स नज़र आ रही हैं, मेरी मम्मा पता नहीं आई हैं कि नहीं आई हैं। वो सिर्फ ढूंढ रही थी और मैं क्योंकि इतनी पीछे थी, आगे मेरी इतनी मदर्स बैठी हुई थी, मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जब यहाँ से गुज़री तो फिर जो है मैंने उसको आवाज़ दी और देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बस अभी हम लोग जा रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि वनडिश थी, तो बस यहाँ पर उन्होंने सारा ग्राउंड में अपना प्रिपरेशन करी हुई थी, एक टेबल सेट करी हुई थी। तो ये सारा बाहर का एरिया है स्कूल का, इनका ग्राउंड है बच्चों का। तो उसमें जो है इन्होंने सारी प्रिपरेशन करी हुई थी और माशाल्लाह इतनी डिशेस थी क्योंकि काफ़ी सारी मदर्स आई हुई थी और डिशेस अच्छी खासी थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ना हो। टीचर्स तक ने जो ये फर्स्ट टेबल थी ये टीचर्स ने फूड प्रिपेयर करा हुआ था, बाकी सारी मदर्स ने जो है अरेंज किया हुआ था। तो सब अपनी अपनी डिशें लाकर सब लोग ने यहाँ पर सेट कर ली थी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी चीज़ें थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या छोड़ें। मैं तो पहले यही देख रही थी कि पहले मैं एक बार देखूं कि क्या क्या है फिर मैं लूं, लेकिन शायद ही मुश्किल से 3-4 चीज़ें ही मैंने इसमें से चखी थी। उसके अलावा तो बहुत मुश्किल था कि हर चीज़ आप टेस्ट करें। तो जितना मैं कर सकी थी उतना मैंने जो घर की बनी हुई थी ख़ास तौर से चीज़ें, छोले दही बड़े, बिरयानी हो गई, वो सब चीज़ें हर चीज़ मैंने टेस्ट की थी। और बस यहाँ पर खा पी कर हम लोग फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर घर जाएंगे। और ये आयज़ा के स्कूल है अंदर, इनका प्ले एरिया बना हुआ है स्कूल में बच्चों के लिए।
तो आयज़ा माशाल्लाह से वैसे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही थी, वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बिजी थी। यहाँ इस एंट्रेंस पे आकर मुझे पता चला कि इनका जो है परमिट लेना पड़ता है कि बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ जा रहा है, तो वो था। और जो परमिट लेना था वो बिल्कुल ही अपोजिट गेट पे लेना था। तो यहाँ पर मैंने आयज़ा को हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ कर दिया था। मैंने कहा आप जाकर गाड़ी में बैठो, और मुझे जाना था बिल्कुल अपने दूसरे गेट पे परमिट लेने के लिए। तो बस अभी मैं आयज़ा को छोड़कर उधर परमिट लेने जाऊंगी, क्योंकि जब तक परमिट नहीं मिलता हम लोग गेट पे जमा नहीं कराते जब तक बच्चों को अलाउ नहीं होता कि वो जा सकें स्कूल से। तो बस परमिट लेकर और हम लोग चले गए थे घर। तो यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।